क्योंकि हमारे पैटर्न्स जो हैं वो बचपन में बहुत पक्के बन गए थे। अब रीवायरिंग जो है बड़े होने के बाद 7 ईयर्स के बाद थोड़ा टाइम ज़्यादा लेती है। फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मुझे कहते हैं बुशरा सलीम और आप देख रहे हैं मेरा चैनल माइंडफुल पेरेंटिंग बाय बुशरा सलीम। आवाज़ थोड़ी-सी मेरी जो है वो ख़राब है, गला, बट आई एम स्टिल ट्राइंग कि कंटेंट जो है वो आपको हर हफ़्ते कम से कम एक वीडियो ज़रूर मिले और आपको बहुत सारी पेरेंटिंग की नॉलेज फ्री में मिल सके। तो जो जी वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ऐसा क्या करें कि हमारा बच्चा जो है वो बुली ना बने। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो बन रहे हैं बुली, वो क्यों बन रहे हैं वो तो हमने डिस्कस किया वीडियो में, और जो हम अब तो अपने बच्चों को कैसे बचाना है उनसे वो भी डिस्कस किया। लेकिन ऐसा करें क्या, डिफरेंट क्या करें जो हमारे बच्चे जो हैं वो मेक श्योर कर सकें हम कि वो बुली ना बने बड़े होकर। क्योंकि जो बुली बच्चे हैं वो भी किसी घर में ही बड़े हो रहे हैं, तो यकीनन उनके पेरेंट्स कुछ गलतियाँ कर रहे हैं जो हमने अवॉइड करनी है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हेलो एवरीवन, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। ज़रूर लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें और बताएं कि वीडियो कैसी लग रही है। क्या ऐसी चीज़ें जो आप जिस पर आप सुनना चाहते हैं, सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपको पेरेंटिंग जर्नी में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, चैलेंजिंग लग रही है, मुश्किल लग रही है, तो हियर आई एम। कॉन्टैक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप बिजनेस नंबर, और आप मुझे इंस्टा और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं या यूट्यूब पर कॉमेंट कर सकते हैं और मुझसे रब्ता करके अपनी पेरेंटिंग जर्नी को खूबसूरत बना सकते हैं। रिव्यूज़ के लिए आप इंस्टाग्राम की हाईलाइट्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। सबसे पहली बात तो ये है कि आप खुद अपने बच्चे के बुली बन जाते हैं ना, तो फिर दूसरों वो बच्चा दूसरों का बुली करता है। वो आप बुली कैसे बनते हैं, जब आप उसको मारते हैं। मारना इस्लाम में अलाउड नहीं है। आपसे एज़ पेरेंट हिसाब लिया जाएगा कि आपने अपने बच्चे के साथ क्या सलूक किया। मैंने जो अभी रिसेंटली एक बात पढ़ी थी जो मुझे बहुत हैरानकुन लगी थी कि आखिरत में जो है बच्चों से पहले पूछा जाएगा कि आपके माँ-बाप कैसे थे आपके साथ, रादर देन पेरेंट्स से पूछा जाए कि आपके बच्चे आपके साथ कैसे थे। यानी बच्चों की तरबियत जो है बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। और आपको लगता है कि मार-पीट के, आप डाँट के, गुस्सा करके, देसी तरीकों से जो है वो आप बड़ा कर रहे हैं और आप अल्लाह को जवाबदेह हैं इन सारी चीज़ों के। तो जो भी अब तक हो रहा था, उस पे आप जो है वो अल्लाह से माफ़ी माँग सकते हैं, अपने बच्चे से माफ़ी माँग सकते हैं। कनेक्शन जो है वो गुस्सा होने के बाद रिपेयर वाली वीडियो देख लें। और एक और भी वीडियो है कि बच्चों को बुली ना करें पेरेंट्स। पेरेंट्स कैसे बुली करते हैं 5 तरीके, वो ज़रूर देखें। तो इससे क्या होगा कि आपने खुद अपने बच्चों को नहीं मारना, नहीं डाँटना। अब होता क्या है, आप कहते हैं मारो नहीं, डाँटो नहीं, तो बच्चा बात नहीं सुन रहा। तो आप एपिसोड 1 से एपिसोड 100 प्लस हो गई हैं वो सारी देखें, तो आपको बहुत सारे टूल्स आज हाथ में आ जाएँगे। और मुझे बहुत अच्छा कमेंट आया था, मैं ज़रूर शेयर करूँगी इंशाल्लाह इस वीडियो में। जैसे किसी ने मुझे कहा कि मैं आपकी वीडियोज़ देख रही हूँ और मैं वो सारी चीज़ अप्लाई कर रही हूँ और 100% रिज़ल्ट आ रहा है। तो आपका भी बिल्कुल आएगा अगर आप देखेंगे वीडियोज़ को। लाइक करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएँ, क्या चीज़ आपको नहीं समझ आ रही, क्या चीज़ आप और सुनना चाह रहे हैं। और जब आप ब्यूटीफुल रिज़ल्ट्स देखेंगे तो आप खुद हैरान होंगे कि मारने-डाँटने की ज़रूरत नहीं है। तो पहली चीज़ तो ये हो गई कि आपने खुद अपने बच्चों को बुली नहीं करना मार के, डाँट के। दूसरी चीज़ ये होती है कि आप उसे मॉडल करके बताएँ कि किस तरह जो है ना फीलिंग्स को मैनेज किया जाता है, वैलिडेट, बाउंड्रीज़, ये सारी वीडियोज़ देखें, इमोशनल नीड्स उसकी पूरी करें। क्योंकि जिस बच्चे की इमोशनल नीड्स अच्छे से पूरी हुई होंगी, 41 से 45 एपिसोड ज़रूर देखें, तो आपको पता चलेगा और आपको खुद फ़ील होगा, उस बच्चे में वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा जब आप ये उसकी 5 बेसिक इमोशनल नीड्स पूरी करेंगे। क्योंकि वो बच्चे जिनकी इमोशनल नीड्स पूरी नहीं होती, वो बहुत ज़्यादा चांस होता है कि वो बुली करते हैं दूसरे बच्चों को। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपने बच्चों की इमोशनल नीड्स को ज़रूर पूरा करें। एक चीज़ जो बच्चे दूसरों को बुली करते हैं वो डिफरेंट लुक्स पे करते हैं, तुम्हारे तो बाल ऐसे हैं, तुम्हारी तो आँखें ऐसी हैं, तुम तो शॉर्ट हाइटेड हो। ये सारी चीज़ें हमारी जनरेशन ने भी बहुत ज़्यादा फेस की हैं और हम लोग सारे बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस ले लेके बड़े हुए। और अब हम सीखते हैं कि एम्ब्रेस दिस चेंज। और हमें स्ट्रगल होती है क्योंकि हमारे पैटर्न्स जो हैं वो बचपन में बहुत पक्के बन गए थे। अब रीवायरिंग जो है बड़े होने के बाद 7 ईयर्स के बाद थोड़ा टाइम ज़्यादा लेती है, फिर 10 ईयर्स के बाद और ज़्यादा लेती है। तो इनिशियल ईयर्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आपने अपने बच्चे को ये सिखाना है कि एवरीबॉडी इज़ बोर्न डिफरेंटली। अल्लाह पाक ने सबको डिफरेंट बनाया है। आप ये मंत्रा बार-बार बच्चों के साथ पढ़ें, एवरीबॉडी इज़ यूनिक, एवरीबॉडी इज़ ब्यूटीफुल, एवरीबॉडी इज़ यूनिक, एवरीबॉडी इज़ ब्यूटीफुल। और अल्लाह पाक जो है वो सबसे बहुत प्यार करते हैं। सारे बच्चे जो है वो, सबके स्किन कलर डिफरेंट होते हैं और सबके बाल डिफरेंट होते हैं। और अगर आपके बच्चे के बाल डिफरेंट हैं, स्किन डिफरेंट है, तो वो वाली वीडियोज़ जो हैं वो कर्ली बाल और स्किन से बच्चों को कॉम्प्लेक्सेस से कैसे निकालें, क्योंकि वो बुली बहुत ज़्यादा होता है हमारी सोसाइटी में। जब कोई बच्चा गोरा ना हो या उसके बाल खूबसूरत ना हो या घने ना हो,
अजीब-अजीब से हमारे ब्यूटी स्टैंडर्ड्स क्रिएट हुए हुए हैं। तो वो सारी चीज़ें जो है वो आपने वीडियो देख के अपने बच्चों को उसके अकॉर्डिंग गाइड करना है, अगर आपका बच्चा कॉम्प्लेक्स में जा रहा है तो। लेकिन आपने बच्चे को ये सिखाने के लिए कि वो दूसरों को बुली ना करे, आपने घर में ऐसा माहौल करना है कि आप उसे बुली ना कर रहे हो उसके लुक्स पे, या घर में और कज़न्स को बुली ना कर रहे हो और बड़े लोगों को बुली ना कर रहे हो, उनके लुक्स पे, उनके डिफरेंट स्किन कलर पे, क्योंकि बच्चे घर से ही सारी चीज़ें सीख रहे होते हैं। एट टाइम्स बच्चे बाहर से भी सीख के आ जाते हैं, तो फिर आप उनसे कन्वर्सेशन करते हैं कि कोई अगर आपको ऐसे बोले तो आपको कैसा लगेगा? ये तो अनकाइंड है ना कि हम किसी को बोलेंगे भई तुम काले हो, क्योंकि अल्लाह पाक ने बनाया है, अल्लाह पाक ने सबको प्यारा बनाया है, सबको ब्यूटीफुल बनाया है। और अगर आपको कभी कोई बात करनी हो तो आप मामा से आके कर सकते हैं, लेकिन हम किसी के मुँह पे किसी को जाके नहीं बोलते कि तुम्हारे बाल कैसे हैं, ये तो अनकाइंड लगेगा। आप रोल प्ले कर सकते हैं बच्चों के साथ कि चलो इमेजिन करो ये एक डॉल है और ये जो है जो जिस भी बात पे आपका बच्चा दूसरे बच्चों को बुली कर रहा था, आपसे बोले इसका ऐसा है तो हमसे कैसे बोलना चाहिए? क्या हमें बोलना भी चाहिए, नहीं बोलना चाहिए? अगर आपको फ़ील हो रहा है आप मेरे पास आके सारी फीलिंग्स शेयर कर सकते हो। मामा के साथ हम सारी बातें कर सकते हैं। तो ये कुछ चंद बातें जैसे आप जो इसको जब ये एहसास दिलाते हैं कि हर जेंडर, हर रिलिजन, हर कलर, हर स्किन, हर तरह के बाल और हम इस पे रिस्पेक्ट करते हैं, हम इन पे जज नहीं करते, हम इन पे लोगों को बोलते नहीं हैं, बातें नहीं करते इस पे। तो ये बच्चों को एहसास होना शुरू हो जाता है कि ये कोई बात ही नहीं है मतलब करने वाली। और फिर इस तरह हम मेक श्योर कर सकते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो दूसरे बच्चे को बुली ना करे। तीसरी चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो ये कि आप अपने बच्चे को फीलिंग्स को बात करना ज़रूर सिखाएँ। मैंने बहुत सारी वीडियोज़ इस पे बनाई हैं कि फीलिंग का कॉन्सेप्ट बच्चों को कैसे दें, फीलिंग्स में बात करना कैसे सिखाएँ, फीलिंग्स को नेम करना सिखाएँ, कौन-सी बुक्स हैं जो पढ़ें। तो बच्चे जब बुली जो बच्चा जो है हमें लग रहा होता है कि यार ये हमारा बच्चा बुली कर रहा है दूसरों को, उसको फीलिंग्स का एहसास नहीं हो रहा होता ना, उसको पता नहीं चल रहा दूसरा बच्चा हर्ट हो रहा है। तो आप उसको सिखाएँ कि भई फीलिंग्स होती हैं सबके अंदर और सबकी फील आपको जो फ़ील हो रहा है आप उसको नेम कर सकते हो, आप मुझसे बात कर सकते हो और आप फलाँ बच्चे को ये बोल रहे हो तो सोचो वो कैसा फ़ील कर रहा होगा। तो जब बच्चों में एहसास डेवलप करना होता है तो हम उसको फीलिंग्स के कॉन्सेप्ट से बच्चों में बहुत अच्छा एहसास डेवलप करा सकते हैं। सो इन सारी चीज़ों का जब इंशाल्लाह आप ख़्याल रखेंगे, स्पेशली इमोशनल नीड्स उनकी अच्छे से पूरी करेंगे और आपका और उनका बॉन्ड जब खूबसूरत होगा, तो इंशाल्लाह आपका बच्चा बिल्कुल भी बुली नहीं बड़ा होगा और वो एक काइंड, एक इमोशनली स्ट्रॉन्ग, रेज़िलिएंट बच्चा होगा, जो सबका भी ख़्याल रखेगा और सबसे इम्पोर्टेंट वो अपना ख़्याल भी रखेगा। सो उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी, इसको लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।